राजा विक्रमादित्य भाग 3 श्मशान की रात और पहला इम्तिहान। आकाश में बिजली चमक रही थी, श्मशान की राख उड़कर हवा में मिल रही थी। राजा विक्रमादित्य एकाग्र होकर उस दिशा में देखने लगे जहां से वो दिव्य आवाज आई थी। अचानक साधु ने धीमी आवाज में कहा, राजन, परलोक का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता, पर आज तुम्हारे लिए खुलेगा। पर याद रखो, जो देखोगे वो हमेशा सत्य नहीं होगा, और जो सत्य होगा वो स्वीकारना कठिन होगा। राजा ने तलवार मजबूती से पकड़ी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। पहला रहस्य खुलता है। साधु ने अपनी कमंडल से राख निकालकर हवा में फेंकी। क्षण भर में हवा स्थिर हो गई और राख के बीच से एक धुंधला प्रेत आकार लेने लगा। उसने कहा, राजा विक्रमादित्य, मुझे पहचानते हो? राजा की आंखें संकरी हुई। तुम कौन हो? प्रेत बोला, मैं वही सेनापति हूं जिसे तुम्हारे पूर्व राजा ने बिना अपराध के मृत्यु दंड दिया था। मेरी आत्मा आज भी मोक्ष की प्रतीक्षा में है। सन्नाटा छा गया। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा सरल है पर कठिन भी। तुम्हें इस आत्मा को शांति दिलानी होगी, पर ध्यान रहे, शमशान में जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। भ्रम और सत्य की लड़ाई। अचानक दृश्य बदल गया। राजा ने अपने चारों तरफ कई प्रेत देखे, सभी कराहते हुए, चीखते हुए, मानो उनसे मदद मांग रहे हों। पर साधु की आवाज गूंजी, राजन, इन सब में केवल एक ही आत्मा सच्ची है, बाकी सब भ्रम है। यदि तुम गलत आत्मा को मुक्त कर दोगे तो उसका बोझ तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। राजा ने अपनी सांस रोक ली। अब ये केवल युद्ध नहीं था, ये बुद्धि और धैर्य की कसौटी थी। राजा का निर्णय। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े। हर भ्रमित आत्मा उनकी ओर हाथ बढ़ा रही थी, पर राजा ने अपनी दृढ़ दृष्टि से असली आत्मा की पहचान कर ली। वही सेनापति जिसके चेहरे पर न दर्द था न लालच, केवल एक शांत इंतजार। राजा ने अपनी तलवार को धरती में गाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूं। जिस अन्याय का तुमने सामना किया उसका अंत आज होता है। क्षण भर में वो प्रेत प्रकाश में बदलकर शांत हो गया। आकाश में गहरी गूंज उठी। तुमने पहली परीक्षा पूर्ण की राजन, लेकिन असली रहस्य अब शुरू हुआ। साधु मुस्कुराया, राजा विक्रमादित्य, ये तो बस शुरुआत थी। अब तुम्हें उस सत्य का सामना करना है जो तुम्हारी वंश रेखा से जुड़ा है, एक ऐसा रहस्य जिसे अब तक हर राजा छिपाता आया है। राजा गंभीर हो गए। वो सत्य क्या है? साधु ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, कल रात वही स्थान, जब पूर्णिमा का चांद उदय होगा, तभी तुम्हें अपने वंश का वास्तविक रहस्य मिलेगा। और यह कहकर साधु धुंध में विलीन हो गया। रात गहरी हो रही थी। उज्जैनी के आकाश में पूर्णिमा का चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी अनजान रहस्य का द्वार खुलने वाला हो। राजा विक्रमादित्य वहीं पहुंचे जहां साधु ने बताया था, श्मशान का वही वटवृक्ष। पर आज वातावरण अलग था। हवा और भी शांत और चांदनी अस्वाभाविक रूप से उजली। अचानक जमीन पर चंद्रमा की रोशनी एक वृत्त बनाकर चमक उठी। उसी क्षण साधु प्रकट हुआ। प्राचीन मंत्रोच्चार की शुरुआत। साधु ने अपने दंड को जमीन पर रखा और गहरी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की कंपन से श्मशान की राख हवा में ऊपर उठने लगी और वटवृक्ष के पीछे एक प्राचीन द्वार बनने लगा, जैसे किसी दूसरे लोक में जाने का मार्ग हो। साधु बोला, राजन, तुम्हारे वंश में एक ऐसा रहस्य है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से छिपाकर रखा है। आज वो पर्दा उठेगा। राजा दृढ़ खड़े रहे, मैं सत्य जानने को तैयार हूं। दूसरे लोक का प्रवेश। जैसे ही राजा द्वार के भीतर गए, उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया जो स्वर्ण नहीं बल्कि प्रकाश से बना था। कक्ष के मध्य में एक प्राचीन तख्ती तैर रही थी। उस पर राजा विक्रमादित्य के वंश का पूरा इतिहास था, पर अंत का हिस्सा अधूरा था। उस पर अजीब भाषा के अक्षर चमक रहे थे। साधु बोला, यह है विक्रम वंश की भविष्यवाणी। इसका अंतिम भाग तभी प्रकट होता है जब वंश का सच्चा उत्तराधिकारी साहस, बुद्धि और धर्म एक साथ सिद्ध कर दे। वंश का छिपा हुआ रहस्य उजागर। रोशनी की तख्ती अचानक तेज चमकने लगी और अक्षर अपने आप पढ़ने योग्य हो गए। उनमें लिखा था, जब अंधकार का समय आएगा और धरती पर असत्य बढ़ेगा, तब विक्रम वंश से ही उठेगा वो राजा जो अधर्म को जड़ से मिटाएगा। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। साधु बोला, हाँ राजन, भविष्यवाणी में जिस राजा का वर्णन है वह तुम हो। दूर आकाश में बिजली गिरी, चांदनी और भी सफेद हो गई। राजा ने गहरी सांस ली। यदि धर्म की रक्षा मेरा भाग्य है तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। भाग्य का संकेत। अचानक प्रकाश तख्ती ने राजा की ओर एक किरण छोड़ी। किरण उनके हृदय पर पड़ी और एक अद्भुत चिन्ह प्रकट हुआ, एक चमकता हुआ चक्र, मानव शक्ति का प्रतीक। साधु मुस्कुराया, अब तुम केवल एक राजा नहीं रहे, तुम धर्मचक्रधारी हो गए हो। इसके साथ तुम्हें एक नया शत्रु भी मिलेगा जो इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार है। राजा पूछने ही वाले थे, वो शत्रु कौन है, लेकिन साधु अचानक धुंध की तरह गायब हो गया। कक्ष की रोशनी धीमी होने लगी। द्वार बंद होने लगा। राजा को समझ आ गया, अब उनकी राह आसान नहीं होगी। क्या आप इस कहानी के मुख्य तत्वों का विश्लेषण जानना चाहेंगे, जैसे कि राजा की परीक्षा और वंश का रहस्य?